हेलो दोस्तों, जय हिंद टू एवरीवन। तो दोस्तों आज अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएसबी हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन के बारे में। तो दोस्तों काफ़ी कमेंट जो है इसके रिगार्डिंग देखने को मिल रहे थे। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं टेक्निकल सब्जेक्ट का सिलेबस। दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं और साथ ही दोस्तों ये भी मैं आपको बताने वाला हूं कि फाइनल मेरिट जो है कौन से पेपर में बनने वाली है और क्या इसमें आपका ट्रेड टेस्ट भी होने वाला है। बट दोस्तों आपको ये वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखना है, तभी जो है आपके ऑल डाउट जो है क्लियर हो पाएंगे। और साथ ही दोस्तों अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट अपडेट जो है आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों सबसे पहले अपन इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, क्या जो है इसके अंदर आने वाला है। तो दोस्तों ओनली अपन इसमें इलेक्ट्रीशियन की बात करने वाले हैं। कम्युनिकेशन का दोस्तों इससे पहले मैंने आपको बता दिया था। दोस्तों पार्ट ए आने वाला है, आप मान सकते हैं पार्ट 1 जो है आपका 50 मार्क्स का आने वाला है, जिसके अंदर जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल हिंदी या इंग्लिश दोस्तों दोनों में से एक भी पूछा जा सकता है और दोस्तों दोनों भी पूछा जा सकता है। उसके बाद दोस्तों टेक्निकल पार्ट जो है आपका पार्ट 2 ये रहने वाला है आपका 100 मार्क्स का टेक्निकल सब्जेक्ट का। तो दोस्तों आपकी जो फाइनल मेरिट जो बनने वाली है दोस्तों वो आपकी इलेक्ट्रीशियन के लिए पार्ट सेकंड पेपर पे दोस्तों बनने वाली है। तो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, मेंशन भी किया हुआ है, फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन मैकेनिकल वर्कशॉप स्टेवर्ड वेटनरी विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस मार्क ऑब्टेन इन द पेपर सेकंड, यानी टेक्निकल सब्जेक्ट। यानी टेक्निकल सब्जेक्ट जो है आपका सेकंड पेपर है दोस्तों, आपकी मेरिट जो है आउट ऑफ 100 पे बनने वाली है। बट दोस्तों आपको दोनों पेपर ही क्वालिफाई करने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये तो रही बात आपकी फाइनल मेरिट की। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग जो है आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि इलेक्ट्रीशियन के अंदर जो है आपकी फाइनल मेरिट जो है सेकंड पेपर पे बनने वाली है। और दोस्तों इसमें आपका जो है ट्रेड टेस्ट भी होने वाला है। तो दोस्तों इसमें आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है ओनली इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए। इसमें दोस्तों दिया हुआ है स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन। तो दोस्तों इसमें आपको 20 गुना कैंडिडेट को ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और 50 मार्क्स का जो है आपका ट्रेड टेस्ट रहने वाला है, जिसमें से आपको 60% दोस्तों मार्क्स लाने पड़ेंगे। और दोस्तों इसी ये जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। नो मार्क्स ऑफ स्किल टेस्ट ट्रेड टेस्ट विल बी इंक्लूड इन द मार्क्स ऑफ द पेपर फेस्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट। यानी स्किल टेस्ट और पेपर फेस्ट का जो है फाइनल मेरिट में दोस्तों नहीं जुड़ने वाला है। तो दोस्तों इसमें दिया हुआ है, आप दोबारा देख सकते हैं, नो मार्क्स ऑफ द स्किल टेस्ट ट्रेड टेस्ट विल बी इंक्लूड, यानी इसमें शामिल नहीं किया जाएगा इन द मार्क्स ऑफ पेपर फेस्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट। यानी फाइनल मेरिट के अंदर पेपर फेस्ट और स्किल टेस्ट के जो मार्क्स हैं दोस्तों वो इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। तो आपकी जो फाइनल मेरिट जो है सेकंड पेपर पे ही बनने वाली है। तो दोस्तों अभी अपन बात कर लेते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट के बारे में। तो दोस्तों पहला पेपर जो है उसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन पार्ट 1। तो दोस्तों वो आप देख सकते हैं, सभी का सेम सिलेबस रहने वाला है। अभी जो है मैं आपको इलेक्ट्रीशियन के लिए टेक्निकल जो आपका पेपर रहने वाला है उसका सिलेबस बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये मैंने किसी कैंडिडेट से दोस्तों पता किया है। तो दोस्तों ये बुक जो है इसका मुझे पता नहीं है, इसके रिगार्डिंग आपको कमेंट नहीं करना है कि सर ये आप जो है कौन सी बुक से ये सिलेबस आप बता रहे हो। तो दोस्तों इसका आप कमेंट मत करना, किसी भी दोस्तों बुक का मैं यहाँ प्रमोशन नहीं करना चाहता। तो दोस्तों ओनली मैं इसमें आपको सिलेबस आपको इसमें बताने वाला हूँ। दोस्तों पहला जो है आपका विद्युत अभिधारणा यानी इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों ये ओनली छोटे छोटे टॉपिक हैं दोस्तों, आप ये ना समझना कि इसके अंदर इतने टॉपिक दिए हुए हैं। बट दोस्तों इसमें टॉपिक वाइज आपको बताया गया है, ना कि दोस्तों मेन टॉपिक आपको इसमें बताया गया है। A to Z टॉपिक के बारे में दोस्तों बताया गया है। तो दोस्तों पहला जो है विद्युत अभिधारणा इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट, इसमें वैद्युतिक दुर्घटनाएं जो हैं, इलेक्ट्रिकल जो एक्सीडेंट हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। विद्युत झटका लगने का कारण, आग की किस्में, अग्निशामक यंत्र और
तो ये इसके अंदर टॉपिक है। अगला जो है आपका टॉपिक है विद्युत का मूल, यानी बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी परमाणु, यानी ओटम, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, आवेश, कूलाम का नियम, आवेश घनत्व, विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद अगला जो है पोटेंशियल यानी विभव, विद्युतीय क्षेत्र इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल फील्ड। अगला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला है विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाओं के गुण, विद्युत धारा, ओम का नियम, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, चालकता, कंडक्शन, प्रतिरोधों का संवहन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। अगला जो है आपका व्हाइटस्टाइन सेतु। अगला है शक्ति, धारिता, कैपेसिटी, संधारितन यानी कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारितन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दोस्तों इनसे आपको कहीं न कहीं क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जब आपका रिटन एग्जाम होगा उस टाइम आप देख सकते हैं। अगला है पैराविद्युतांक स्थिरांक, डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट। अगला है संधारित्र के प्रकार, संधारित्रों का दोस्तों संवहन इसमें आपसे पूछा जा सकता है। कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स, कैपेसिटर का प्रयोग, धारा घनत्व, विद्युत धारा के प्रकार, एसी एंड डीसी में अंतर, विद्युत धारा के प्रभाव, उसमें प्रभाव पर आधारित उपकरण, फेराडे का विद्युत अपघटन का नियम, रासायनिक प्रभाव पर आधारित समीकरण उपकरण, और किरचॉफ का नियम। दोस्तों आपको किरचॉफ का नियम जरूर देखना है, और फेराडे का जो है नियम वो भी आपको एक बार जरूर देख लेना है। उसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक जो है आपका सेल और बैटरी, बैटरी और सेल इसमें आपसे पूछा जा सकता है। बैटरी का जो है चार्जिंग करना है, और ट्रिकल चार्जिंग ये आपसे पूछा जा सकता है। लेड एसिड बैटरी की रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं उससे रिलेटेड आपको पूछा जा सकता है। अगला जो है आपका चुंबक और विद्युत चुंबक, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, चुंबक के प्रकार, विद्युत चुंबकीय परिभाषिक शब्द, चुंबकीय परिपथ, चुंबकत्व वाहक बल यानी मैग्नेटो मोटिव फोर्स। अगला है चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय फ्लक्स, और मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, और मैक्सवेल व कॉर्क का पंच नियम। दोस्तों ये आपको जरूर देख लेना है, जो इसमें नियम जो दिए हुए हैं, ला जो इसमें दिया हुआ है वो आपको जरूर देख लेना है। अगला है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग का दाएं हस्त का नियम, फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, लेंज का नियम, और दोस्तों इसमें प्रतिस्तंभ, चुंबकशीलता, प्रतिष्ठिता, प्रवेशिता, अग्राहिता, धारणा शक्ति, फ्लक्स लीकेज फैक्टर, फ्लक्स लीकेज फैक्टर। अगला है दोस्तों चुंबकीय पदार्थ, क्यूरी ताप डोमेन। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, क्यूरी ताप वाला आपको एक बार जरूर देख लेना है, इससे काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये सिलेबस जो है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। अगला दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा और बहुकला प्रणाली, यानी अल्टरनेटिंग करंट और पॉलीफेज सिस्टम। प्रत्यावर्ती धारा इसमें आपको लिखना है। उसके बाद दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट, फ्रीक्वेंसी और तात्कालिक मान जो है इनके दोस्तों एसी के तात्कालिक मान आपको इसमें लिखने हैं। शिखर मान, वर्ग माध्य मूल मान, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू दोस्तों आपको जरूर याद कर लेना है। औसत मान, और दोस्तों शिखर गुणांक या क्रिएस्ट फैक्टर, रूपक गुणांक, और दोस्तों इन फेज। अगला जो है आपका आउट ऑफ फेज, अग्रगामी और पश्चगामी राशियां, लीडिंग और लेगिंग क्वांटिटी, शुद्ध प्रतिरोध परिपथ, इंडक्टर या चौक, और अगला है इंडक्शन। तो दोस्तों अगला जो है प्रेरणिक प्रतिघात। अगला है शुद्ध प्रेरणिक प्रतिपथ, संधारित्र, संधारित्र प्रतिघात, शुद्ध संधारित्र परिपथ, प्रतिबाधा। अगला जो है श्रेणी आरएल परिपथ, आरसी परिपथ, आरएलसी परिपथ, अनुनाद जो है रेजोनेंस, पावर फैक्टर। तो दोस्तों ये टॉपिक जो है आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इनमें से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये सिलेबस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सिलेबस है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, बट दोस्तों आपको जो है ये जरूर याद कर लेना है। दोस्तों ये मैं जो आपको बता रहा हूँ श्रेणी जो है इनकी, सीरीज आरएल सर्किट, सीरीज आरसी सर्किट,
RLC सर्किट, अनुनाद जो है, अनुनाद की स्थिति। तो दोस्तों अभी जो है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको लर्न कर लेने हैं। पावर फैक्टर, और दोस्तों अगला जो है चालकता, अनुकार्यता, प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल का समीकरण, त्रिकला प्रणाली, 3 फेज परिपथ में शक्ति का मान। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं, आपको ज़रूर इनको दोस्तों एस्केप नहीं करना है, ज़रूर आपको याद कर लेना है। विद्युत मापक यंत्र, अगला है विद्युत मापक यंत्र, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट आपको याद करने हैं। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग सिस्टम, एडी करंट डैम्पिंग सिस्टम, फ्लड फ्रिक्शन डैम्पिंग सिस्टम। अगला है दोस्तों मूविंग कॉल इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। अगला है गैल्वेनोमीटर, एनेमोमीटर और वोल्ट मीटर, वाट मीटर और ऊर्जा मापी एनर्जी मीटर जो है आपको जरूर याद कर लेना है। अगला है दोस्तों ओम मीटर, मेगर मल्टीमीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, कैथोड रे ऑक्जिलोस्कोप। तो ये आपको जरूर याद कर लेना है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला जो है आपका डीसी जनरेटर, इसमें जनरेटर आपका याद करना है। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, डीसी जनरेटर के मुख्य भाग, विद्युत वाहक बल समीकरण। डीसी जनरेटरों का जो है क्वालिफिकेशन यानी क्लासिफिकेशन आपको याद करना है। डीसी जनरेटरों के क्षति जो होती हैं दोस्तों, इसमें लॉस होते हैं डीसी जनरेटर में। डीसी जनरेटर की दक्षता, डीसी जनरेटरों की जो है समांतर प्रयोग, आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर प्रतिक्रिया के निवारण के लिए उपाय, और कम्यूटेशन इंटरपोल और नोट। तो दोस्तों ये जो है आपको, फिर अगला जो है आपका डीसी मोटर। डीसी मोटर जो है आपको याद कर लेना है। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। डीसी मोटर के मुख्य भाग, विरोधी विद्युत वाहक बल यानी बैक ईएमएफ, आर्मेचर टार्क, डीसी मोटर की क्षति, डीसी मोटर का वर्गीकरण, डीसी मोटर का गति नियंत्रण, स्टार्टर, डीसी मोटर का क्षतियां यानी लॉस इन डीसी मोटर। अगला है परिमामीटर यानी ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के प्रकार आपको लिख लेने हैं, याद कर लेना है। ट्रांसफार्मर के भाग, ट्रांसफार्मर के प्रकार, ट्रांसफार्मर की जो हानियां होती हैं, शिथिल्य हानि, इस प्रकार की जो दोस्तों जो हानियां होती हैं दोस्तों, वो आपको एक बार जरूर याद कर लेना है। ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचलन की शर्तें, ट्रांसफार्मर के सूत्र, ट्रांसफार्मर का शीतलीकरण। अगला है दोस्तों एक फेज की जो मोटर है, 1 सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, और 3 फेज की जो मोटर है दोस्तों, उसके रिगार्डिंग आपको जो है एक बार जरूर देख लेना है। अगला है दोस्तों अल्टरनेटर। अल्टरनेटर दोस्तों ये भी आपको याद कर लेना है, जितने भी इसके जो पार्ट होते हैं उनके बारे में। अल्टरनेटर, पार्ट ऑफ अल्टरनेटर, एग्जेक्टेटर, उत्तेजक, और क्लासिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटर, रोटेटिंग फील्ड प्रयोग करने के लाभ, फेज की संख्या के आधार पर, पिच गुणांक यानी पिच फैक्टर और कॉल स्पैन फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और वाइंडिंग फैक्टर, और अल्टरनेटर का जो है ईएमएफ समीकरण, वोल्टेज नियमन, और अल्टरनेट्स का तुल्यनीकरण, तुल्यकालिता की विधियां, और अल्टरनेटर की क्षतियां। उसके बाद दोस्तों जो है तुल्यकाली मोटर, तो ये भी आपको जरूर याद कर लेना है दोस्तों, आपके इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड ही ये है। और दोस्तों अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इल्यूमिनेशन यानी प्रतिदीप्ति, प्रतिदीप्तन, प्रतिदीप्ति पुंज, प्रतिदीप्ति तीव्रता, ठोस कोण, प्रकाश, प्रतिदीप्ति के नियम, लैंप की जो है किस्में, नियॉन लैंप और नियॉन साइन ट्यूब। अगला है दोस्तों आर्क लैंप, हेलोजन लैंप, प्रकाश व्यवस्था की जो किस्में हैं। तो दोस्तों ये जो है आपकी ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी दोस्तों आपकी मर्जी है, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इसको एस्केप भी कर सकते हैं। तो जितना मुझे नॉलेज था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये सिलेबस बता रहा हूँ टेक्निकल इलेक्ट्रीशियन के लिए। अगला है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, अचालक, विद्युत तार, केबल और विद्युत उपकरण, इंसुलेटर्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स, केबल एंड इलेक्ट्रिकल एसेसरीज। अगला है विद्युत धारा, विद्युत तार के कुछ प्रकार, केबल के कुछ प्रकार, स्विच, अचालक, प्रतिरोध, कुछ विशेष प्रकार के प्रतिरोध, ताप गुणांक, विद्युत रोधी पदार्थ का वर्गीकरण, कार्य, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड। दोस्तों ये कार्बन
प्रतिरोध का कलर कोड आपको जरूर याद करना है। वायरिंग सिस्टम, भारतीय विद्युत नियम, भारतीय विद्युत नियम के अनुसार भू संपर्कण के प्रमुख तथ्य, आंतरिक तार स्थापन के समय IS 4648/1968 के अनुसार महत्वपूर्ण क्रॉसिंग, भू संपर्कण और वायरिंग संबंधी आई नियम, भूमिगत केबलों का वोल्टेजता के अनुसार वर्गीकरण। अगला है दोस्तों विद्युत उत्पादन, प्रेषण और वितरण, इलेक्ट्रिकल जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, विद्युत शक्ति उत्पादन, शक्ति घर यानी पावर हाउस विद्युत उत्पादन विधि, विद्युतिक शक्ति प्रेषण। अगला है कुछ शक्ति, विद्युत शक्ति का वितरण। तो दोस्तों अगला लास्ट जो है आपका, इसके बाद दोस्तों आपका सिलेबस जो है एंड होता नजर आ रहा है। सिरोपरी लाइन में प्रयुक्त सामग्री, झोल, सतह प्रभाव, कोरोना, शक्ति गुणांक, सर्किट ब्रेक, फ्यूज, फ्यूज के प्रकार, रिले, ग्राउंड वायर। तो दोस्तों ये रहा आपका A to Z सिलेबस इलेक्ट्रीशियन के लिए। दोस्तों आपको ये अगर सिलेबस कैसा लगता है आपको कमेंट जरूर करना है, ऐसे ही वीडियो को एस्केप नहीं करना है। और दोस्तों प्रिपरेशन में आपको लग जाना है, ज़्यादा टाइम आपका रिटन एग्जाम का भी नहीं बचा हुआ है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।